नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उन्हीं के जबरदस्त होते हैं। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो दोस्तों प्यारी सी बात से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो दो छोटों को बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जिसमें आप कनेक्ट फील करते हो। ठीक है, आज हम क्या करने आए हैं ये जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सीखते हैं प्यारे बच्चों लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम पढ़ते हैं कि दो पैरेलल लाइंस जब एक तीसरी लाइन को काटे हैं, दो पैरेलल लाइंस जब एक तीसरी लाइन से काटे इंटरसेक्ट करें तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कौन से एंगल बराबर होते हैं, कौन से नहीं होते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के लिए बन बैठी है, वो हम सीखते हैं। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन आने फिर उसका सवाल करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसे बाद में करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, जैसे जब दो लाइन एक दूसरे में पैरेलल हो, अब इस लाइन काट रही हो, तो कौन से एंगल बराबर होते हैं। देखो इसे नाम दे रहे हैं, पहले ऐसे एंगल 1 दे रहे हैं, इसे एंगल 2 दे रहे हैं, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4, इसे एंगल 5, इसे एंगल 6, इसे एंगल 7, इसे एंगल 8। ठीक है, ये मैं नाम दे दिए सारे एंगल होंगे। ठीक है, सारे एंगल होंगे, इस सारे एंगल का यूज होगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आएंगे हम एकांतर अंतःकोण। क्या आएंगे? एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण कौन सा होता है बेटा? देखो एकांतर अंतःकोण होता है जो अंदर इसके बराबर ये वाला एंगल और इसके बराबर ये वाला एंगल, यानी कि 4 के बराबर 6 और 3 के बराबर 5। कौन सा एंगल? 3 के बराबर 5 वाला और 4 के बराबर 6। ये होते हैं एकांतर अंतःकोण, यानी कि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। ठीक है, ये एकांतर अंतःकोण होते हैं। ठीक है, एकांतर अंतःकोण। यानी जो एकांतर अंतःकोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कौन सा वाला बराबर होगा? एंगल 3 के बराबर होगा एंगल 5, एंगल 3 के बराबर एंगल 5। ठीक है, और एंगल 4 के बराबर कौन सा होगा? एंगल 4 के बराबर कौन सा होगा? एंगल 6। दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, एंगल 4 के बराबर एंगल 6 हो गया। तो ये कौन सा होगा? एकांतर अंतःकोण। लिख लीजिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा। एकांतर अंतःकोण यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। कौन सा? एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 4, एंगल 6 के। अगर आप बराबर करने में सपोज करो, जैसे ये 40 दे रखा है, इसका आंसर 40 दे रखा है, इसके 40 डिग्री क्या है, तो ये भी 40 का होगा। क्यों? तो कौन से नेम से हुआ? एकांतर अंतःकोण। कंडीशन क्या है? AB लाइन है, ये लाइन AB पैरेलल होनी चाहिए किसके? CD के। अगर ये पैरेलल है तो दैट्स मीन ये पैरेलल है, तो क्या हुआ? ये हमेशा बराबर होंगे, एकांतर अंतःकोण के होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एकांतर बाह्य कोण। कौन से हैं कौन एंगल? एकांतर, ध्यान देना आपको, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सुनाई दे रहा होगा आपको? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? एंगल 1 के बराबर होगा एंगल 7। कौन से नेम से? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल के नाम से। और एंगल 2 के बराबर होगा एंगल 8। ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर। ठीक है, यानी तो एंगल 1 बराबर से होगा एंगल 7, एंगल 1 बराबर एंगल 7 और एंगल 2 बराबर एंगल 8, एंगल 2 बराबर एंगल 8। ठीक है, ये कौन सा नाम होता है? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, समझ आ रहा होगा? इसे एक आप समझ आया होगा। ठीक है, लिख लो इसे, रफ कर दे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों को हमने रफ कर दिया। आप सीखते हैं संगत कोण। संगत कोण सीखते हैं, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल सीखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो जब दो लाइन पैरेलल हो और तीसरी लाइन काटे, ट्रांसवर्सल लाइन, देखो ये दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, वही ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन? तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब ये वाला एंगल इस वाले के एंगल बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, संगत कोण क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? ये इस तरफ का मुंह तो इस तरफ के बराबर, इस तरफ फेस तो इस तरफ के बराबर, इस ऊपर की तरफ फेस तो ऊपर के बराबर, ऊपर वाले के बराबर, ऊपर की तरफ फेस तो ऊपर वाले के बराबर। ठीक है, यानी इस वाले के बराबर कौन सा होगा? ये वाला। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो गया, फिर एंगल 4 बराबर क्या होगा? एंगल 8 के। ठीक है, तो एक तरफ मुंह आ रहा है, इससे मुंह इस तरफ आ रहा है या और इसका मुंह इस तरफ हो रहा है, तो जिसका मुंह जिस तरफ हो रहा हो ना ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाले एंगल बराबर। और एक ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ये है, ऐसा बता दिया मैंने। इधर क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर? तो एंगल 2 के बराबर एंगल 6, एंगल 2 के बराबर एंगल 6। ठीक है,
और एंगल 3 के बराबर एंगल 7, एंगल 3 के बराबर एंगल 7, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और तो एंगल 3 एंगल 7 होगा, एंगल 6 होगा, एंगल 2 होगा, ठीक है। ये इतने होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या होते हैं संगत कोण, ठीक है। क्या होता है संगत कोण। अब जानेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। इसे प्यारे बच्चों हिंदी बोलते हैं सह अंतः कोणों का योग, सह अंतः कोणों का योग, ठीक है। क्या बोलते हैं, सह अंतः कोणों का योग। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, जब इसके अंदर के एंगल को जोड़ते हैं ना बेटा इसको, जैसे ये एंगल 3 है, ये एंगल 6 है, एंगल 3 और एंगल 6 और एंगल इधर 4 और इधर एंगल क्या है 5, यानी एंगल 3 और एंगल 6 को जोड़ें, एंगल 3 प्लस एंगल 6 को जोड़ें तो कितना है 180 है, कितना है 180 है, ठीक है। और एंगल 4 और एंगल 5 को जोड़ो कितना है बेटा 180 है, ठीक है, कितना है 180, ठीक है, प्लस लगा दो। तो यानी इन दोनों का सम क्या आएगा, इनका योग कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। तो सह अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है। जैसे सपोज कर लो ये आपको 60 दे रखा 60 दे रखा तो ये कितना होगा 120 होगा, क्योंकि दोनों का एंगल योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। कितना होगा 180, और ये आपको दे रखा है 60 दे रखा है तो ये कितना होगा आपको 120 होगा, ठीक है। हां 60 तो हो जाता है 120 होगा, ठीक है। 120 दे रखा है तो ये कितना होगा 60 होगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि एक अंतर कोण बराबर होते हैं तो एक अंतर कोण बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। अब क्या कुछ जानते हैं हम, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, सब चीज समझ आ रही होगी। अब से रफ करते हैं, यहां से रफ करने से पहले एक चीज सीख लीजिए, एक चीज सीख लीजिए, वर्टिकली एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे दो लाइनें, ये वाला एंगल इसके बराबर रहेगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक है, यानी ये वाला बराबर रहेंगे आपस में, ठीक है। तो यानी एंगल 1 के बराबर एंगल 3 कौन से नियम से वर्टिकली अपोजिट, एंगल 2 के बराबर एंगल 4 कौन से नियम से वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 5 के बराबर एंगल 7 कौन से नियम से वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंगल 6 के बराबर एंगल 8 कौन से नियम से वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन से नियम से वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। यानी लास्ट वीडियो में से वर्टिकली पढ़ा दिया था आपको, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। अब हम पहले बच्चों क्लास को यहीं पर इतने इंट्रोडक्शन को रख करते हैं, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम सवाल करेंगे सारे एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। तो बच्चों अब एक्सरसाइज 6.2 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया। अब हम सवाल करेंगे, ठीक। सवाल क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है जानेंगे, ठीक। प्रश्न फर्स्ट है एनसीईआरटी क्लास 9th का, आप लोग याद रखिए, देख लीजिएगा, किताब खोल के बैठिएगा, ठीक है। आकृति में यानी कि डायग्राम में x और y के मान निकालने हैं, क्या करना वैल्यू फाइंड करने, किसी वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए जा रहा हूं, ठीक है। तो इंग्लिश में हिंदी को दिक्कत नहीं आनी, मैथ में तो सवाल सॉल्व x और y को x y बोलेंगे। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि AB पैरेलल है CD के, ठीक है। AB क्या है पैरेलल है CD के। समझ आ रहा हो, मस्त मजा आ रहा हो, ठीक है। मस्ती करते हो सीखेंगे अपन, क्या करते हो मस्ती करते हुए। आप भी फ्री बैठो अपनी किताब लेकर के मस्ती करते रहो, पढ़ फन करते रहो और पढ़ाई पढ़ते रहो, ठीक है। क्योंकि एंजॉय के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा, और वैसे टाइम पास पढ़ोगे मतलब एकदम टेंशन में आकर पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंजॉय करो, चिल करो और पढ़ो, ठीक है। चिल मारो जीवन में, ठीक है। अब सीखते हैं, करते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करेंगे पहले बच्चों, सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ सो देखो जानते हैं यहां पर क्या करेंगे बेटा, इन द डायग्राम फ्रॉम द डायग्राम डायग्राम में लिख देना, डायग्राम क्या डायग्राम में लिख देना, ठीक है। तो क्या करें हम डायग्राम से x + 50 बराबर 180 लीनियर पेयर, ये लल्लू पाल लेंगे, क्या ऐसा होगा लीनियर पेयर, हिंदी बोलेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। चलो एक चीज बता रहे हैं आपको, रैखिक में होता क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत मस्त तरीके से पढ़ाया था। जैसे लाइन है उसके ऊपर दो, एक लाइन काट रही है, उसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उससे दो एंगल जो बनते हैं उसके दो एंगल बन गए, जो दो एंगल बने ना, तो इन दो एंगलों का बेटा सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। कौन से नियम से, रैखिक युग्म, यानी एक रेखा पर दो युग्म बनते हैं एंगलों के, तो कितना बनते हैं बेटा 180 बनते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो पहले बच्चों यहां से निकालेंगे x की वैल्यू, एंगल x की वैल्यू निकालेंगे, इस एंगल x लिख देना, तो 180 - 50 एंगल x कितना आया मेरे बच्चों 130, कितना आ गया 130। यहां से ये एंगल एंगल y कितना आया मेरे बच्चों 130, क्यों आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखते शीर्षाभिमुख कोण। इतने भयंकर भयंकर नाम दे रखे हिंदी में, आप लोग तो दब जाओगे नीचे, ठीक है। एंगल y और एंगल 130 दे रखा है, इसका नाम क्या शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख हो गया।
अब प्यारे बच्चों देखो ये 130 आ गया, ये 130 आ गया, तो क्या हो गया एंगल एक्स बराबर एंगल वाई आ गया ना, एंगल एक्स बराबर एंगल वाई आ गया, एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, तो क्या आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो कंफ्यूज होता ना हिंदी में दोनों पढ़ना, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण क्या बोलते हैं अल्टरनेट एकांतर अंतःकोण, तो एकांतर अंतःकोण होगा दैट इज व्हाई, चूंकि ये एंगल क्या है आपके बराबर है, इसीलिए AB क्या है CD के पैरेलल है, क्योंकि जब एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो पैरेलल होता है। सवाल आपको दोबारा समझा दे रहा हूं मैं, पैरेलल समझ नहीं आया आपको, ठीक है। देखो डायग्राम मेरा xy के मान ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड करिए वैल्यू किसकी xy की, तो वो तो फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। और दर्शाइए और शो करिए, प्रूफ करिए, ठीक है। AB पैरेलल है CD के, तो AB पैरेलल है CD के प्रूफ करना है, तो हमने देखो ये निकाला यहां से x + 50 बराबर 180 कौन से एंगल से रखे योग के नियम से, x बराबर कितना 180 - 50, ठीक है मेरे बच्चों। तो 50 यहां से 130 आ गया, ठीक है। तो y बराबर कितना 130 क्यों, तो y बराबर ये एंगल है ना, ये वाला एक बराबर दोगे ये वाला एंगल बीच सी कोण के नाम से y बराबर 130 होगा, तो 130 आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देंगे, ठीक है। तो एंगल x और एंगल y बराबर, चूंकि एंगल x बराबर एंगल y है कौन से नाम से अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो प्यारे बच्चों इसीलिए तो पैरेलल होगा ये AB बराबर CD, तो हमने शो भी कर दिया आपका, और एंगल x और एंगल y की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको आ गया हुआ है, बड़ा मस्त तरीके से समझ आया हो। इसे आप पढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब प्रकट है हम तीसरे सवाल के साथ, सॉरी प्रश्न 2 है, सेकंड है। आकृति में, मैं इंग्लिश बोलूंगा हिंदी बोलूंगा, नहीं सुन लेना। आकृति में डायग्राम में, डायग्राम ये दे रखा है उसमें, यदि AB पैरेलल है किसके CD के, यानी AB जो है पैरेलल है किसके CD के, ठीक है। और क्या है CD पैरेलल है किसके EF, CD पैरेलल है EF के, और YZ 3:7 दे रखा है, तो f की वैल्यू फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है, क्या करना है मान ज्ञात करना है। हिंदी वाले लिख के यहां से लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बात समझिए, ठीक है। सवाल बनने से पहले जब इसके पैरेलल को लाइन होती है, इसके पैरेलल ये वाली लाइन है, ठीक है। तो इसके पैरेलल ये वाली लाइन है ना, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, ठीक है। ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होगी, यानी इसके पैरेलल कोई लाइन, इसके पैरेलल कोई लाइन, तो ये भी इसके अपने आप में पैरेलल होगी, ठीक है। ये बात याद रखना आपको। इसी प्रकार से यहां पर AB पैरेलल है ना, AB पैरेलल है किसके CD के, और CD पैरेलल है किसके EF के, तो AB पैरेलल आल्सो किसके EF के, ठीक है। AB जो है या इसके पैरेलल होगी, ठीक है, ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो अब करते हैं सवाल, मुझे समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है, समझ आ गया। अब करते पहले तो करेंगे, तो देखो एंगल x और एंगल y कितना दे रखा है, एंगल x प्लस एंगल y क्या कितना आएगा बेटा 180, क्या आएगा 180, ठीक है। y और z तो रेशियो दे रखा है, तो देखो एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 आएगा, क्यों सह अंतःकोणों का योग कितना, सह अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180, ठीक है। तो 180 लिख दिया हमने। अब देखो प्यारे बच्चों एंगल x, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, एंगल x बराबर एंगल z होगा, एंगल x बराबर एंगल z होगा, क्योंकि AB पैरेलल है, AB आल्सो पैरेलल टू द EF, AB आल्सो पैरेलल टू द EF, ठीक है। तो एंगल x बराबर z होगा, कौन एकांतर अंतःकोण के नाम से, एकांतर अंतःकोण। ये सब आपको नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको पेपर करते समय, ठीक है, एग्जाम करते समय ये अंतःकोण, ठीक है, सब बात आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा x के हम z रख देंगे, क्योंकि देखो z और y दे रखा है रेशियो में, तो एंगल x ये करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इनटू इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में लिखना है z का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इतनी बात लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप रख दोगे, तो एंगल x लेकर रख दोगे, एंगल x लेकर रख दोगे, सॉरी एंगल x पे रखोगे, ठीक है। तो एंगल x इक्वल टू एंगल z, तो एंगल x लेकर रखेंगे हम, एंगल z रखेंगे, एंगल z प्लस एंगल y इक्वल टू 180, ठीक है। अब रेशियो कितना रखा है y रेशियो कितना है 3:7 दे रखा है, तो लेट द कॉमन रेशियो be x, लेट द कॉमन रेशियो be x, कॉमन रेशियो bx, यानी कॉमन रेशियो ना वो क्या मान x मान के मान लो, x तो इसमें ऑलरेडी है, के मान लो, ठीक है।
लेट द कॉमन रेशियो भी k मान लिया, ठीक है, क्या मान के, क्योंकि x तो इसको पहले से यार दिख तो है, ठीक है। तो y रेशियो z बराबर कितना आएगा 3k रेशियो 3k 7 पे हो जाएगा, ठीक है। y बराबर क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा, y बराबर आपको आएगा 3k और z बराबर क्या आएगा 7k, ठीक है, ये आ गया। अब ये रख देंगे, ठीक है, तो 3k + 7k = 180, ठीक है। 3k 7k कितना 10k बराबर 180, k बराबर 180/10, ठीक है। तो 0 0 कट गया, तो k बराबर कितना आ गया 89, k बराबर कितना आ गया 89, ठीक है, k बराबर कितना आ गया 18 आ गया। अब 18 यहां रख देंगे, तो y बराबर कितना आया 3 * 18 कितना आया 54 और z बराबर कितना आया 7 * 18, 7 * 18 करेंगे तो 18 * 7 करेंगे कितना आया बेटा 18 * 7 कितना आया 7 8 या 56, 6 की ये आ गया 7 * 7 और 8 86 आ गया, कितना आया 86। दोबारा से बोलो जरा 7 8 56 होता है, 7 8 कितना होता है 56, 6 से ये आ गया 5 आ गया, कैरी आ गया, ठीक है। 7 8 56 और 6 से आ गया कैरी 5 आ गया, 7 * 7 और 7 126 आ गया, 126, ठीक है। तो 126 ये आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी 54 और z कितनी आ गई, z की आ गई आपकी 126, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। z कितनी आ गई, z की एंगल z कितना आ गया 126। अब निकालना क्या था, x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो एंगल z एंगल y था, एंगल z x एंगल z था, एकांतर अंतःकोण के नियम से, एकांत a i a के नियम से, शॉर्ट में लिख रहा हूं एकांतर अंतःकोण अल्टरनेटिव नियम। तो एंगल z चूंकि एंगल z कितना है 126, एंगल z कितना है 126, तो एंगल x इज आल्सो, एंगल x क्या होगा, एंगल x कितना 126 होगा, ठीक है। कौन से नियम से, a i a के नियम से, ठीक है। सो इट इज आंसर, आंसर आ गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया हो, ठीक है। क्या किया हमने, पहले हमने x + y बराबर 180 रखा, किस नियम से, संगत कोण x और y को जोड़ेंगे, तो दो लाइन पैरेलल लाइन में जब एंगल अंतर वाला एंगल होता है तो उसे जोड़ते हैं, कितना था बेटा 180 आता है, कितना था 180, ठीक है। हमने रख दिया एंगल x बराबर एंगल z दे रहा है, किस नियम से, एकांतर अंतर, एंगल x बराबर एंगल z के, जब इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को एडिट कर दो, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो इससे ये और ये बराबर हो जाएगा, किस नियम से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू मतलब जो x बराबर z है ना, तो उसके x की क्या रख देंगे z रख देंगे, क्या रख देंगे z का रखा। इससे क्या है, ये देखो हमें रेशियो दे रखा है ना z और y का, y और z का रेशियो दे रखा है, तो हमने यहां लेट द कॉमन रेशियो है k मान लिया, क्या मान लिया k मान लिया, तो यहां का 3 के हो जाएगा 7 के हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू यहां रख देंगे, तो z की वैल्यू कितनी रख दी हमने 7 के और y की वैल्यू 3 के रख दिया, इसे जोड़ा 10 के और ये 180, तो k बराबर कितना आ गया 18 आ गया। फिर 18 की वैल्यू यहां रख दी, 18 3 या 54 है, 83 के लिए 80 रख देंगे, तो 18 3 या 54 और k क्या है 7 7 को रख देंगे 80, तो 7 18 7 8 या 126, 7 8 या 126, तो z x कितना y कितना है 154, z कितना आ गया 126, तो z और x बराबर है दोनों, किस नाम से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल नाम से, तो z की वैल्यू 126 है, तो इसीलिए x की वैल्यू 126 होगी, ठीक है। आंसर हमारा आ गया, आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल मिलते हैं आपसे, अगर आप समझ नहीं आया तो दोबारा से कर लीजिए, आपको समझ में सारा सवाल आ रहा है, सारा सवाल, अगर आप थोड़े से पढ़े, थोड़ी देर आपने क्लास लिए हैं या कुछ किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी पढ़े हैं तो आपको दोबारा वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। अगर आपको एक बार आ जाता है तो आप यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, थोड़े से आप किसके मतलब थोड़ा सा आप कम पढ़ाई करिए आपने 8th तक, तो आपको दो बार वॉच करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ सेकंड सवाल मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आए हैं आपके एनसीईआरटी का 6.2 का। मैं हिंदी बोलूंगा और इंग्लिश में समझाऊंगा, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा, आप लोग बोथ लैंग्वेज लिंगुअल बाइलिंगुअल सीख सकते हो आप लोग। आकृति में यानी डायग्राम में, डायग्राम इधर है इसमें, यदि इफ ए बी पैरेलल है सीडी के, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और ईएफ जो है परपेंडिकुलर है किस पर, सीडी पर, ये किसका सिंबल है परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, सिंबल किसका है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका सिंबल ये होता है परपेंडिकुलर होता है, लंब है किस पर, लंब, इसे बोलते हैं लंब है किस पर ईएफ, सीडी पर क्या लंब है ईएफ, ठीक है। और एंगल जीडी, जो एंगल जीडी है ना ये वाला जीईडी कितना है 126, कितना देगा 126, एंगल जीडी कितना देगा 126, ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप कॉपी में, जो एंगल जीडी है, हां एंगल जीडी कितना देगा 126, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना देगा है 126, ठीक है। तो एंगल एजीई फाइंड करना है और एंगल जीईएफ फाइंड करना है। देखो ये तो आप लोग पढ़ लो, कहां पर जीईएफ कहां पर एफजी, पढ़ लो क्वेश्चन, देखो इधर कहां है, देखो पढ़ेंगे कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है, एजी एंगल एजीई यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो इसकी ड्राइंग देखो थोड़ा सा, यहां से दो लाइन पैरेलल है ये वाली और ये ट्रांसवर्सल लाइन मान लो, इसे ट्रांसवर्सल लाइन तीसरी लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर तो होगा, यानी ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर तो होगा। अब दिखाओ डायग्राम में, तो कौन से एंगल बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण, यानी देखो एंगल एजीई बराबर है किसके, एंगल जीडी के, किसके
बराबर किसके, बराबर किसके है, साफ लिख रहा है जी ई डी के, ठीक है। किस नाम से, ए आई ए, यानी एकांतर अंतःकोण। आप लोग लिख लीजिए, शॉर्ट में लिखा ना पेपर में, एग्जाम शॉर्ट में लिखा ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। मैं जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया, ठीक है, जगह नहीं थी तो स्पेस नहीं था। एकांतर अंतःकोण, तो चूंकि एंगल जीडी कितना दे रहा है, जीईडी कितना दे रहा है 126, इसीलिए सिंस हेंस, तो सिंस लगा देना आप लोग यहां पे, चूंकि अगर नहीं लिखना आप सिंस लिख देना, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस, इसलिए हेंस, तो सिंबल ये होते हैं हेंस, इसलिए हेंसो का लिख देंगे आप लोग, ए जी कितना हो जाएगा आपका, ए जी आपको कितना 126, कितना आएगा 126, समझ आया ना, चूंकि ये 126 है इसलिए 126 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक एंगल फाइंड आएगा कितना, एक एंगल तो कितना आ गया आपको 126 आ गया, ठीक है। अब दूसरा फाइंड करते हैं जीएफ, एंगल जीएफ, जीएफ लोग कहां पर है, जीईएफ, यानी जीईएफ, यानी ये वाला फाइंड करना, इतना इतना एंगल फाइंड करना, ठीक है, यानी ये एंगल इतना फाइंड करना, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी, एंगल एफईडी, देखो एफईडी और जीईएफ, ये वाले 126 होगा कि नहीं होगा 126, वो देखो इतना एंगल और इतना एंगल 126 हुआ है, ये वाला एंगल लिख दिया हमने और ये वाला एंगल लिख दिया, ठीक है। तो कितना आएगा 126 आएगा नहीं आएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, जीईएफ कौन सा, ये वाला छोटा वाला, ठीक है, और एफईडी कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो 126 आ गया, तो जीएफ तो हमें पता है ना, जीएफ हमें पता है ना, जीएफ निकालना है, ठीक है, जीएफ तो निकालना है, पर ये तो 90 डिग्री का दे रखा है, गिवन है, ठीक है, 90 एंगल एफईडी कितना है, एंगल एफईडी 90 डिग्री का गिवन है, गिवन क्या लिखो, गिवन पे गिवन लिख देना ऊपर, जो दे रखा होता है ना उसे पहले लिख लिया करो, जैसे ये मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे आप लोग लिख लो, ठीक है, गिवन, और साइड में अगर यहाँ पे लिख दो सेकंड तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख दो कोई दिक्कत नहीं, बराबर 126, एंगल जीईएफ कितना आया बेटा 126 माइनस 90 कितना आया, एंगल जीईएफ कितना आया 36, चेक कर लीजिएगा आंसर, ठीक है, अगर आंसर हो आपके पास तो चेक कर लीजिएगा आंसर को, तो मेरे पास नहीं आंसर, ठीक है, एंगल जीईएफ कितना आएगा 136 आएगा, कितना 36, ठीक है। अब एफजी निकाल लेंगे, कितना एफजीई, ये वाला निकाल देंगे, और ये वाला, ठीक है। तो देखो ये वाली लाइन, एक लाइन है तो लाइन क्यों मानना है ना, तो ये वाला निकालना, कौन सा लाइन निकालना, ये वाला मान जा रहा हूं आपको, ये वाला निकालना, ठीक है, ये वाला लाइन निकालना, ये वाला है, ये वाला अंदर वाला, ठीक है। तो ये भी तो लाइन है, ये तो हमारा 126 है, तो ये 54 आया, ठीक, कैसे आएगा देखो, इसे यहां पर ले लें, एंगल एजीई प्लस एंगल एफजीई इज इक्वल टू 180, किस नाम से, लीनियर पेयर, किससे, एलपी, एलपी यानी लीनियर पेयर, लल्लू बाल नहीं, लीनियर पेयर, इसे इंग्लिश में बोले रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है हम लोगों को, आप मस्ती के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, एंजॉय कर लो घर में, एकदम मस्त तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का कुछ भी है, चाहे आपका हार्ड वर्क है हमारा हार्ड वर्क, तो दोनों के जाएगा मेहनत, ठीक है। एंगल एजी, एजी निकालना है, बताओ मैंने, हाँ एजी निकालना है, एजीई नहीं, एजी तो मैं दे रहा है, एजी कितना दे रहा है 126, एजी कितना दे रहा है 126, तो रख देंगे 126, ये निकला था हमारा, फ्रॉम अबव ऊपर से क्या कर देंगे 126 प्लस एफजीई पता नहीं हमें 188, ठीक है। तो एंगल एफजीई कितना आ गया 180 माइनस 126, तो कितना आ गया 54, एंगल एफजीई कितना आ गया 120 दूसरा 54, कितना आ गया 54, ठीक है। तो ध्यान देखो ये हमारा कौन सा एंगल है, एंगल एफजी यहां पे आ गया, ये काय मालूम है, ये आ गया हमारा कितना 54 आ गया, ठीक है। और एंगल एजी हमारा निकाला था, ये कितना आ गया 126 आ गया, और एंगल जीईएफ निकाला था, ये कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। तो तीनों हमारे एंगल आ गए, कैसे कैसे निकाले, ये बराबर दे रहा था, ये बराबर दे रहा था, ये आ गया आंसर, आप लोग एक बार वॉच कर लीजिए, ठीक है, आ गया वो, ठीक है। वीडियो लेंथ हो जाएगी, मैं डाउट समझाऊंगा, बट आप दोबारा से वॉच कर लो तो आसान तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या रखा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन में थोड़ा सीरीज चल रहा है। आकृति में, क्या आकृति में यदि PQ और ST, PQ पैरेलल है किसके ST के, यानी PQ एक लाइन है, जो PQ ये है, ये ST के पैरेलल है, क्या है ST के पैरेलल है। एंगल PQR कितना दे रहा है 10, एंगल PQR कितना दे रहा है 110 दे रहा है, गिवन है, क्या गिवन है एंगल PQR। तो आप लोग यहां पे लिखो गिवन, गिवन यानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
एंगल पी क्यू आर कितना देगा 110, ठीक है। और एंगल एस आर टी कितना देगा, एंगल आर एस टी कितना दे रहा है 130, ठीक है। तो आर एस टी 130 दे रहा है, तो क्यू आर एस का निकालना है, क्यू आर फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल क्यू आर एस ये वाला। तो बेटा इसके क्या करेंगे, इससे करने के लिए सॉल्व करने के लिए देखो ध्यान देना आपको, सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ेगी, इसके पैरेलल क्या है, एक लाइन खींचनी पड़ेगी इसके पैरेलल, यानी एक लाइन जिसका नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ऐसा दे दो, कुछ भी दे दो, आर से खींचनी पड़ेगी, आर से पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ेगी, आर से पैरेलल क्या है, एक लाइन खींचनी पड़ेगी, आर से पैरेलल एक लाइन, इसे ए भी बोलते हैं, ए भी खींचनी पड़ेगी, ए भी लाइन है तो आर से पैरेलल होकर खींचनी पड़ेगी, आर से पैरेलल। तो आप बताइए जरा इसे यहां से मिला दो, ठीक है, यहां से मिला दो पॉइंट को, तो आप देखो बच्चों ये आया ध्यान देना आपको। अब निकालना है क्यू आर एस, सबसे पहले लाइन खींचे मैं, अब ये एस टी के पैरेलल, ठीक है। ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ लाइन फ्रॉम पॉइंट, ड्रॉ लाइन फ्रॉम पॉइंट आर, ड्रॉ लाइन ए बी, ड्रॉ लाइन ए बी लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, ए बी, ड्रॉ लाइन ए बी, ए बी फ्रॉम पॉइंट आर, और ड्रॉ लाइन, ड्रॉ पैरेलल लाइन, ड्रॉ पैरेलल लाइन, क्या ड्रॉ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन लिखा हुआ, ठीक है। ड्रॉ पैरेलल लाइन ए बी, ए बी की एक पैरेलल लाइन खींची हमने जो आर से आ रही है, ठीक है, आर से आ रही है, तो आपको इसे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, पॉइंट लिखने के लिए आपको सही से पॉइंट लिखने के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। और हिंदी में लिखेंगे एक समांतर रेखा, एक समांतर रेखा, एक एस टी के समांतर रेखा, एक एस टी के समांतर रेखा ए बी खींचने पर, मैं बोल रहा हूं, लिख लो, एस टी के समांतर रेखा ए बी खींचने पर, आर से ए बी खींचने पर, ठीक है। तो इतना लिख लो, आप लिख लिया होगा, आपने शुरू में लिख लिया, ठीक है। ये लिखना जरूरी बेटा, लिखने के लिए नंबर मिलते हैं आपको, राइटिंग के नंबर मिलेंगे, ठीक है। एंगल सवाल तो एंगल तो हरा आएगा, इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो ये वाला एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, इसे अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल होगी, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जोड़ेंगे तो मल्टी आएगा, नहीं आएगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मल्टी आएगा, नहीं आएगा, यानी एंगल आपको देखो क्या हो जाएगा, एंगल इसे आप ब्लू पेन से लिख लें, ठीक है, एंगल टी आर एस टी पहले लिखेंगे, एंगल बी आर एस प्लस एंगल आर एस टी बराबर 180 आएगा, सह अंत कोणवायु, सह अंत कोणवायु, सह अंत कोणवायु, ठीक है, यानी सह अंत कोणवायु क्या था, इसको स्टूडेंट 180 आएगा, तो ये तो 130 देगा, एंगल बी आर एस प्लस बराबर बराबर क्या देगा 180 माइनस 130, ये कितना देगा 130 देगा ना, या ऐसे लिख लो आप एंगल आर एस टी, तो एंगल बी आर एस है 180 माइनस 130, ठीक है। तो 1 कितना है, क्या कितना है 50 आ गया, कितना आ गया 50 आ गया, तो है बेटा देखो इसके पैरेलल ये वाला है, उसके पैरेलल ये वाला होगी, ठीक है, इसके पैरेलल ये तो इसके पैरेलल ये, जब मैं नीचे थे, ठीक है, तो ये भी तो ये पैरेलल होगी, नहीं होगी, तो सपोज ये लाइन वगैरह आगे बढ़ाते हैं हम और ये ट्रांसवर्सल लाइन बन जाए, तो ये वाला एंगल, जो वाला ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, तो देखो ये वाला 50 आ गया, कितना है 50, कितना आ गया, यहां से लेके यहां तक 50 आ गया, कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है 50 आ गया, ये वाला एंगल कितना है 50 आ गया, ठीक है। तो 50 में से माइनस कर देंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे, एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल किसके, किसके, एंगल ए वो बी आर क्यू, एंगल बी आर क्यू के, एंगल बी आर क्यू, यानी ये वाला पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है बेटा, देखो ये वाला बना देना साइड में, देखो ये वाला एंगल है पूरा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि एकांतर अंतःकोण के नियम से, एकांतर अंतःकोण, एकांतर ए आई ए, क्या ए आई ए है रहा पूरी, एकांतर अंतःकोण क्या हो गया, एकांतर अंतःकोण का मतलब भाई साहब, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है किसके, पी क्यू पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप साइन लिखने की जगह आप सेंस ऑफ फॉल लिख दिया, सेंस या हैंस लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया बेटा, अब तो एंगल पी क्यू आर कितना देखा, एंगल पी क्यू आर कितना देखा, एंगल पी क्यू आर 110 देखा है, तो एंगल रह दे रहा हूं आपको, बी आर कितना देखा है 110 आया, क्योंकि देखो चूंकि ये इसलिए ये हो गया, ठीक है, आप लोग सेंस लेगा, सेंस और यहां लेना हैंस, ठीक है।
चूंकि आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में इसलिए लिख सकते हो, ठीक है। सिंस ये इतना है इसलिए ये इतना है, ठीक है, दोनों बराबर इसलिए इतने हो, ठीक है। तो अब निकालना क्या बेटा, निकालना है बीच वाला एंगल, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे बताओ, एंगल QRS निकालना, QRS निकालना, QRS प्लस एंगल RST, एंगल BRS, कितना BRS बराबर 110 तो होगा, ठीक है। तो एंगल QRS निकालना था हमें, QRS ये हमें दे रहा था, ये कितना दे रहा है हमें, BRS कितना दे रहा है, BRS तो BRS दे रहा है 50, हमें कितना 50 ये निकाला था हमने, 50 निकाला था, ठीक है, बराबर 110 एंगल QRS बराबर 110 माइनस 50, तो एंगल QRS कितना आ गया बेटा 70 आ गया, कितना आ गया 70, घटा जाओ 60 आ गया, कितना घटा 60 आ गया, कितना है 60, तो ये कितना आ गया 60 आ गया, कितना आ गया 60, चेक कर लो आंसर आप, ठीक है 60 ही आ रहा होगा, तो इसे रफ कर देंगे, समझ आ गया आपको दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब हम प्रश्न 5 वही प्रश्न 5 से आगे पढ़ते हैं, हिंदी में हिंदी पढ़ूंगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। आकृति में इसमें डायग्राम में ABCD पैरेलल है, यानी AB पैरेलल है इसके CD के, जो लाइन में पैरेलल है, ठीक है, AB किसके पैरेलल है CD के, ठीक है। और एंगल PRD कितना दे रहा है 127, कितना दे रहा है 127, यानी ये PRD कितना दे रहा है PRD 127, तो PRD का मतलब देखो ऐसे लिखा हुआ है एंगल PRD, इसका मतलब एंगल कौन सा है R वाला है, ठीक है, और ये बीच में जो सपोर्ट के लिए आते हैं PRD, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल DRP, ठीक है। और जिस ऑर्डर में चल रहा होता है वो लिखना होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने लिख दिया एंगल PRD कितना दे रहा है 127, ठीक है। और देखो बेटा तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, AP को दे रहा है APQ कितना दे रहा है, गिवन है 50, ठीक है। तो यहां लिखो आप लोग, सबसे पहले लिखो गिवन में डालो गिवन में क्या क्या दे रखा है आपको, एंगल APQ 50 दे रखा है एंड एंगल PRD कितना दे रखा है 127 दे रखा है, ठीक है। आप लोग हिंदी में लिखो दिया है, अब क्या करोगे पहले प्यारे बच्चों, क्या करोगे मैं आ रहा हूं आपको, ठीक है, समझ आ रहा हूं, अच्छे समझ आ रही है, मस्त बोल रहा है। अब देखो बेटा ये ना ये वाला लाइन PQ का ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, इस ये लाइन पैरेलल इसमें PQ है ना PQ, इसे क्या मानो ट्रांसवर्सल लाइन मानो, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी 50 बराबर x होगा कि नहीं होगा, देखो तो इसमें क्या लगेंगे आप, एंगल APQ बराबर है एंगल RQPK, क्यों एकांतर अंतःकोण, क्यों एकांतर अंतःकोण, क्या बच्चों एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है प्यारा बच्चों। क्यों है यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि PQ क्या है, PQ ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या तिर्यक रेखा है, दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाओं के बीच में, दो समांतर रेखाओं के बीच में। आपको समझ आ रहा हो नहीं समझ आ रहा हो बोल रहा हूं, सुन लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, लिखना इंपॉर्टेंट है, क्यों क्योंकि लिखोगे तभी तो नंबर प्राप्त करोगे आप, ठीक है, क्योंकि लिखने के नंबर ज्यादा होते हैं मैथ में, ठीक है। नाउ करते हैं बच्चों, तो इसी प्रकार से ये बराबर है, तो सिंस चूंकि आप लोग लिखो चूंकि एंगल APQ कितना दे रहा है बच्चों 50, इसीलिए हेंस या सिंस आप दैट्स वाई लिख सकते हो, क्या हो जाएगा एंगल RQP कितना आएगा बच्चों 50, कितना आएगा 50, यानी एंगल x बराबर कितना आ गया, एंगल x बराबर 50 आ गया, कितना आ गया एंगल x बराबर 50 आ गया, ठीक है। यहीं पे लिखो इस वाले को, एंगल x बराबर कितना आ गया, एंगल x सीधा है भाई, PRQ क्या है, PQR क्या है, PQR क्या है, RPQ क्या है आपका, RQP क्या है 50 है, तो ये एंगल x का मान था, एंगल x था तो ये 50 आ गया, एंगल x के लिए 50 है, समझ आ गया। अब y और निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, इसको निकालने क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में इन ट्रायंगल PQR एंगल PRD is a exterior angle, ठीक है। मैं आधी हिंदी आधी इंग्लिश लिख रहा हूं, उसमें आपको बोलते हुए जा रहा हूं, ठीक है, इससे क्या है दोनों बच्चे सीख सकें, इंग्लिश मीडियम में सीख सकें और हिंदी मीडियम में सीख सकें, ठीक है। मैं हिंदी बोलते जा रहा हूं, त्रिभुज PQRD, त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, एंगल PRD और बहिष्कोण है, कौन सा कोण, बहिष्कोण, ये वाला कोण होता है बहिष्कोण, बाहर का कोण है, कौन सा कोण, बाहर का। तो आपने सुना हो बहिष्कोण क्या होता है, देखो त्रिभुज है इसके बाहर जो बहिष्कोण है, तो ये क्या होता है,
इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये x और ये y है ना, इसे मान लो x y, तो इन दोनों अंतःकोणों के योग, अंतःकोणों का योग होता है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये थ्योरम है, आपने क्लास 7 में पढ़ी होगी, किसमें पढ़ी होगी आपने, क्लास 7 में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना होगा बेटा 127। क्यों होगा, क्योंकि बहिष्ठ कोण है। क्या बहिष्ठ कोण, आप हिंदी में लिख लो एक्सटीरियर एंगल, बहिष्ठ कोण, क्या लिख लो एक्सटीरियर एंगल, क्या लिख लो इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना 127। तो एंगल x 50 दे रखा है, तो एंगल y कितना होगा बच्चों 127 आ गया, तो एंगल y होगा 77। कितना होगा 77, तो 50 घटा देंगे 127 में 50 को ले आएंगे तो घटा देंगे, माइनस कर देंगे, 50 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आया 177 आया। ठीक है, यही अपना आंसर हो गया। तो समझ में आ गया आपको, हमने x की वैल्यू निकाल दी, ये एकांतर अंतःकोण निकाल दिए और फिर इन दोनों जोड़ दिया तो 127 बराबर रख दिया, यहां पर ये रख दिया हमने, और 50 की वैल्यू x की वैल्यू 50 दे दी हमें, ये 50 को उधर ले गए तो y बराबर क्या आ गया 77 आ गया, 77 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया हो आपको, मस्त तरीके से समझ आ रहा है। ठीक है, मस्त मस्त पढ़ रहे हो आप, पढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, नाउ अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, इस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट अब करते हैं सक्सेस का दोस्तों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सबसे मस्त सवाल है, पूरे सवाल में बोर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन राइट किया मैंने, तो पूरा बोर्ड ही फिल हो गया। ठीक है, तो इसे करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है 6.2 का 6 वाला सवाल। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं, क्योंकि सवाल पढ़ेंगे जब ही हो पाएगा। ठीक है, सवाल नहीं पढ़ेंगे क्लियर नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़िए, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, पढ़ते हैं। आकृति में, आकृति मतलब कोई डायग्राम। ठीक है, PQ और RS दो दर्पण हैं, दो मिरर है। क्या PQ और RS दो मिरर है। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रेखे रखे गए, एक दूसरे के क्या पैरेलल रख दिए हैं, दो मिरर को क्या कर दिया है, एक दूसरे के पैरेलल रख दिया, कैसे पैरेलल रख दिया। ठीक है, एक आपतन किरण यानी एक जो किरण इंसिडेंट किरण होती है, आपतन किरण क्या होती है पहले बच्चों, जब इसमें जो डाली जाती है किरण उसे आपतन बोलते हैं, जो लौट के जाती है उसे रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्टेड, और बीच में पॉइंट होता है, बीच में एक लाइन होती है नॉर्मल, बीच में क्या लाइन होती है नॉर्मल, जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन का नाम पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन का नाम रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, कौन सा मिरर है प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये कोटिंग हो रही है यहाँ पर, तो ये किरण आती है इसमें चली जाती है। ठीक है, जिस एंगल से आती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं आपतन कोण है, आई बोलते हैं एंगल आई, और जिससे जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड कोण। क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड कोण, और जहां पर ये गिरती है उसे बोलते हैं आपतन कोण बिंदु, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंग्लिश में सुन लो, इंग्लिश में सुन लो, इसे इंसिडेंट रे, इसे नॉर्मल है, और इसे रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है इंसिडेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों मिरर, क्या है प्लेन मिरर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन का नियम में कहता है कि जिस एंगल से आती है ना उसी एंगल से आती है, एंगल आई बराबर क्या होता है एंगल आर, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है। इसी नियम की हेल्प से हम ये सवाल सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको ये कराया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्शन वाला नियम। आप सीखते हैं पहले बच्चों, क्या करते हैं सीखते हैं। दर्पण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है, ये AB लाइन है, ये लाइन AB, ये मैं डायग्राम से बनाया, डायग्राम हां से बनाया, AB जो लाइन है ना, AB लाइन ये टकराती है किससे PQ से। ठीक है, टकराती है और परावर्तित होकर यानी लौट कर, ये कौन सी किरण होगी परावर्तित होकर। ठीक है, परावर्तित होकर किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS टकराती है, ये BC से चलकर BC चलती है, और कहां पर टकराती है RS से टकराती है। ठीक है, RS पे टकराती है तथा पुनः फिर दोबारा से CD के अंतरिक्ष परावर्तित हो जाती है, CD के अंतरिक्ष क्या हो जाती है परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए AB पैरेलल होगा CD के, यानी ये लाइन है ना AB, ये लाइन AB ये पैरेलल है CD का नहीं है। हां, ये प्रूव करना। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे पहले बच्चों, सबसे पहले इसके बीच में नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल जो 90 डिग्री होती है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है बेटा, इसमें 90 डिग्री मारती है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको रिफ्लेक्शन का नियम, इसमें जो इंसिडेंट रे आई या लौट के चली, तो ये कैसे लौट के आती है, नॉर्मल से पता पड़ता है ना किस एंगल से लौट के आ रही है, तो नॉर्मल मतलब इस पर लंब होता है। तो ठीक है, इसे नाम दे रहा है, इसे EB दे रहा है, इसे CF दे रहा है। ठीक है, यानी EB परपेंडिकुलर किस पर PQ पर, और एंड CF परपेंडिकुलर किस पर RS पर। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दो, लंब डाल दी, लंब ठीक है, ये लंब है दोनों, इस पर लंब गिरा दी। अब एक चीज याद रखो, याद रखना बेटा, जब दो लाइन पैरेलल होती है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल हो और उन पर लंब गिराई जाती है,
तो वो भी पैरेलल होती है, क्या होती है, वो भी पैरेलल एक दूसरे, ये इसकी पैरेलल हो रही है, तो यानी ये बी है ना, ये सी एफ की पैरेलल होगी, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के ऊपर गिराई जा रही है। तो प्यार देखो, पहली बात तो देखो, यहां पर से मान लो एंगल ए मान लो, इसे एंगल बी मान लो, ठीक है, इसे एंगल सी मान लो, और इसे मान लो एंगल डी, ठीक है, क्या मान लो, एंगल डी, या फिर मान लो इसे, या फिर इसे एक्स मान लो, ठीक है, इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, ठीक है, इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, कुछ भी मान लो, आपने जो मन करा वो मान लो, ठीक है, इसे हमने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे ए मान लिया, इसे वाई मान लिया, कुछ भी मानो आपने मान लो, ठीक है। तो देखो एंगल ए बराबर एंगल एक्स होगा, और एंगल एक्स, सॉरी, एंगल ए बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, और एंगल एक्स बराबर क्या होगा, एंगल वाई होगा। कौन से, आपतन कोण बराबर होता है किसके बेटा, परावर्तित कोण के, किसके, परावर्तित कोण के, परावर्तित, मैंने बताया था आपको कि जब एक मिरर से एक ने टकराए, दूसरे ने रॉड दे देते थे, नॉर्मल खींच देते, नॉर्मल 90 डिग्री खींच देते, तो ये जो एंगल होता है बेटा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, इसी नियम से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी इसे लिखेंगे आप इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सी, किस कंडीशन में बेटा, जब रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है, प्लेन मिरर से हो रहा है, किससे हो रहा है, प्लेन मिरर से, यानी इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। मेरे पास सुना लिख लेना, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एंगल ए बराबर एंगल, जैसे लिख देंगे इक्वेशन 1, ऐसे यहां पे लिखो आप लोग, ठीक है, ऐसे आप यहां लिखो एंगल ए, जैसे इक्वेशन 1 लिखो, एंगल एक्स बराबर एंगल वाई लिखो, इक्वेशन सेकंड होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या ये एंगल बी बराबर एंगल एक्स हुआ, क्या एंगल बी बराबर एंगल एक्स हुआ, देखो कैसे होगा, देखो बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, देखो सुनो, ये दोनों पैरेलल है मिरर, ठीक है, ये दोनों मिरर, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये दोनों मिरर प्लेन है, पैरेलल है, इसके 90 डिग्री लाइन खींची मैंने, क्या खींची, 90 डिग्री की लाइन, लंब खींचा, परपेंडिकुलर खींचा मैंने, ठीक है। तो ये इसे काट रहा है, यानी कि ये लाइन पैरेलल इसके, और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन वो क्या करती है, उसके ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होते हैं, कौन से, एकांतर अंतःकोण, कौन से नाम से, एकांतर अंतःकोण, ये दोनों पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल बराबर हो गया, ठीक है। तो ये एंगल बी बराबर एंगल एक्स होगा, एंगल बी बराबर एंगल एक्स होगा, क्यों होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ई बी पैरेलल है किसके, सी एफ के, ठीक है। और यार लिखेंगे आप एकांतर अंतःकोण, क्या, एकांतर अंतःकोण, सवाल होने वाला, सुंदर सवाल होने वाला, ठीक, मस्त तरीके से होने वाला, कंप्लीट होने वाला है। एंगल बी बराबर एंगल उसका किस नाम से, क्योंकि ए बी और ये वाली पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाला जेड बनना है, यानी एकांतर अंतःकोण बनना है, एकांतर अंतःकोण कैसा होता है, जेड सा बनता है, ऐसे यानी यो, तो ये वाला एंगल बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें देखो जेड सा बना ना, यहाँ पर जूम, ठीक है, जूम सो आगे बढ़े, तो पहले इसके डबल कर देंगे, क्या करते हैं, डबल, क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो चलो 2 बाई 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। आप लोग लिखते रहिए, देखो हिंदी और इंग्लिश लिखिए, कुछ से कोई फर्क नहीं है, हिंदी में बोलते आ रहा हूं, इंग्लिश भी बोलते आ रहा हूं, दोनों भाषाएं बोल रहा हूं, बाइलिंगुअल, तो मुझे तो आदत पड़ गई, मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ाता हूं, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ाता हूं और ईपी बोर्ड के बच्चे पढ़ाता हूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती मुझे पढ़ाना, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 से गुणा करने पर, तो 2 एंगल बी हो गया जी, और 2 एंगल एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसे खोलेंगे, दिखाई दे रहा है आपको, इसे खोलेंगे, इसे यहां खोलते हैं, ठीक है, क्या खोलते हैं, यहां पर, ठीक है, इसे एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स रख देंगे, ठीक है, क्या कर दिया एंगल 2x को क्या कर दिया, एंगल x अलग लिख दिया, एंगल b क्या लिख दिया, एंगल b लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, एंगल b, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, एंगल b क्या है, ये लिख सकते हैं, एंगल b की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे, एंगल a प्लस एंगल b बराबर एंगल x प्लस एंगल y, यहां एंगल x लेकर रख दिया और y रख दिया, और यहां एंगल a लेकर b लेकर रख दिया, एंगल a रख दिया, ठीक है। तो ये बराबर आ गया, ठीक है, ये क्या है, बराबर आ गया, क्या है, बराबर आ गया, ठीक है। तो ये बराबर आ गए, यानी ये कौन सा एंगल आ गया, एंगल a प्लस b, क्या है, a प्लस b तो एंगल a b c, एंगल a b c बराबर किसके हो गया, एंगल b c d के, एंगल b c d के। तो ये क्या हो गया, एकांतर अंतःकोण, क्या हो गया, एकांतर अंतःकोण हो गया। चूंकि एकांतर अंतःकोण है, सिंस एकांतर अंतःकोण, सिंस ये क्या एकांतर अंतःकोण है, इसीलिए हेंस
एकांतर कोण कब होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल होती है, जब एकांतर कोण होते हैं। तो इसीलिए रेखा AB जो है, यानी AB जो है पैरेलल है क्योंकि किसके? CD के। AB जो है किसके पैरेलल है? CD के। समझ आ गया? देखो मैंने ये वाला एंगल AB होता है A प्लस B है, और ये x प्लस y दोनों बराबर हो गए, तो ये z बनना है नहीं बनना है? तो ये बनेगा z, यानी ये एकांतर अंतःकोण लग गया कि नहीं लग गया? एकांतर अंतःकोण लग गया, यानी A प्लस B, ये ABC और BCD बराबर हो गए। कौन से नियम से बराबर हो गए? एकांतर अंतःकोण के। ये बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये एकांतर अंतःकोण है, बराबर है, इसका मतलब एकांतर अंतःकोण है। इसका मतलब ये क्या है? ये लाइन पैरेलल हो गई, ये लाइन पैरेलल हो गई। तो मैं लिख दिया सिंस चूंकि ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है, तो हम एकांतर अंतःकोण लिख सकते हैं। इसीलिए हेंस AB पैरेलल है इसके CD के। सवाल समझ में आएगा? बहुत आसान था, ठीक है। यहाँ पे एंगल A बराबर एंगल B था, एंगल B x बराबर एंगल Y था। कौन से आपतन कोण और अपरावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। फिर हमने एंगल B बराबर एंगल x मान लिया, क्योंकि ये 90 डिग्री थी, ये 90 डिग्री थी, तो ये 90 डिग्री लंब होती है ना, लंब जब पैरेलल लाइन के पीछे दो पैरेलल लाइन के पीछे लंब खींची है ना दो, तो वो भी पैरेलल होती है कि आपस में पैरेलल होती है। तो यानी B पैरेलल होगा किससे? CF के, ठीक है। तो एंगल B बराबर एंगल उसने ऐसा डबल कर दिया हमने, ठीक है। इसको हमने खोल दिया एंगल B, ऐसे एंगल x खोल दिया, दोनों मिल गया, हो गया। तो एक एंगल B ये कर दिया, एंगल A रख दिया, एक एंगल x ये कर दिया, एंगल y रख दिया, ठीक है। तो एंगल A प्लस B गया, तो इसे हम लिख दिया ABC लिख दिया, क्या लिख दिया? ABC। फिर इस वाले एंगल को लिख दिया BCD लिख दिया, ठीक है। इस वाले एंगल को xy को, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, इसमें हमने क्या लिख दिया? चूंकि ये बराबर है, किसने बराबर है इसलिए हमने लिख दिया, हमने एकांतर अंतःकोण लिख दिया, एकांतर अंतःकोण। इसीलिए AB पैरेलल है इसके CD के। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपने ये सवाल बड़ा मजे से सीखा होगा, ठीक है, इंटरेस्टिंगली सीखे होंगे, सारे सवाल इंटरेस्टिंग से सीखे होंगे। तो क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, आपके इस प्यारी सी क्लास को, और आप लोग सीखिए जरूर। आपके लिए हर चीज करेंगे, हर प्रयास करेंगे हम, जो ला सकते हैं, जो चीज जिस तरीके से हम परफेक्ट बनाएंगे NCERT से, RD शर्मा से, किससे भी मैं आपको प्रैक्टिस देता रहूंगा, कराता रहूंगा। और अभी हम और भी प्रैक्टिस लेकर आएंगे, एक्सरसाइज 3 भी कराएंगे, 2 भी करा देंगे, फर्स्ट भी करा देंगे। सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप वॉच कीजिए, अपना प्यार दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो और आपने वीडियो एंड तक वॉच करिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप नए हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आप पर वीडियो पहुंचती रहे, ठीक है। सो यहीं पर अपनी बॉडी को विराम देते हैं और क्लास को एंड करते हैं। क्लास बहुत अच्छी रही थी, इंटरेस्टिंग क्लास थी, आपको मजा आ गया हो, सीखना है आपको, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।